अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के चैप्टर में दो ऐसी क्लासिफिकेशंस जो स्टेचुरी बेस पे हैं, जो स्टेचूज़ जो है लॉ के उनकी नेचर की बुनियाद पे हैं, उन पे आज हमारा लेक्चर है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। दो मेन क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है समझने में और काफ़ी स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन भी है। वो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है एडजेक्टिव या फिर प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या है, प्रोसीजरल लॉ क्या है, ये हम कुछ देर में पढ़ेंगे। मैं मिसकंसेप्शन का बताता चलूँ वो ये हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होती है कि एडजेक्टिव और प्रोसीजरल लॉ बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्रोसीजर और एडजेक्टिव लॉ एक ही चीज़ को कहा जाता है और एक ही चीज़ के ये दोनों अलग अलग नाम हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होती है कि एडजेक्टिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें सब्सटेंटिव और प्रोसीजर बोथ आ जाएं, दोनों हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। सब्सटेंटिव लॉ उस लॉ को कहते हैं, इट इज़ अ लॉ which create, defines and regulates rights and duties। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो क्रिएट करे, डिफ़ाइन करे राइट्स को, जो डिफ़ाइन करे ड्यूटीज़ को, जो डिफ़ाइन करे जो इंग्रेडिएंट्स बताए ऑफेंसेस के और जो ऑफेंसेस की पनिशमेंट बताए। जैसा कि हमारा पाकिस्तान पेनल कोड है, एंटी नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके अलावा अगर हम इंडिया में देखें तो इंडियन पेनल कोड जो है वो वहाँ पर सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ जो होता है वो राइट्स के बारे में बताता है कि राइट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या राइट्स हैं, राइट्स की क्लासिफिकेशंस करता है, ड्यूटीज़ बताता है किसके ऊपर क्या ड्यूटी है। उसके अलावा क्राइम्स जो हैं, जो ऑफेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन करता है। जैसे पाकिस्तान पेनल कोड में मर्डर को एक्सप्लेन किया गया है, मर्डर क्या है, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं मर्डर्स के, मर्डर के काइंड्स कितने हैं, जैसा कि कत्ले अमद, कत्ले शिबे अमद, कत्ले बिस्सबब, कत्ले खता। तो इस तरह सब्सटेंटिव लॉ जो है वो डिफ़ाइन करता है, इंग्रेडिएंट्स बताता है ऑफेंसेस के और उनकी पनिशमेंट्स बताता है। अब अगर हम देखें एडजेक्टिव या प्रोसीजर लॉ क्या है, तो ये टोटली सब्सटेंटिव लॉ के अपोजिट है। प्रोसीजर लॉ इज़ अ लॉ और रूल्स ऑफ लॉ बाय विच द सब्सटेंटिव लॉ इज़ administered। Adjective or procedural law provides the mechanism to courts that how to administer the substantive law। तो ये एडजेक्टिव या प्रोसीजरल लॉ वो लॉ है या वो रूल्स हैं जो कि बताते हैं तरीक़ेकार कि सब्सटेंटिव लॉ को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेड किया जाएगा, सब्सटेंटिव लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये तरीक़ेकार बताते हैं। ये प्रोसीजर लॉ मैकेनिज़्म बताता है, ये प्रोसीजर बताता है कि कोर्ट किस तरीके से एडमिनिस्टर करेगी सब्सटेंटिव लॉ को, कोर्ट किस तरीके से ऑफेंसेस की सज़ाएं देगी, कोर्ट किस तरीके से ये तयन करेगी कि आया कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, कोर्ट किस तरीके से राइट्स डिफ़ाइन करेगी।
एडजेक्टिव या प्रोसीजर लॉ जो है उसके एग्जांपल्स है हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस, ये एग्जांपल्स है। क्रिमिनल साइड पे हमारा जो प्रोसीजर लॉ है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो ये बताता है कि क्रिमिनल कोड्स क्या है, किस तरीके से काम करती है, क्रिमिनल ट्रायल के क्या है, कैसे चलता है, क्या क्या चीज़ें होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इंक्वायरी कैसे होगी, एफआईआर रजिस्टर कैसे होगी। यानी कि क्रिमिनल लॉ का मोशन में आने से लेके जजमेंट तक का जो प्रोसीजर है वो बताता है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हमारा जो सब्सटेंटिव लॉ है क्रिमिनल का, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पाकिस्तान पेनल कोड। अब किसी बंदे ने मर्डर कर दिया तो पाकिस्तान पेनल कोड हमारा सब्सटेंटिव लॉ बताता है कि मर्डर क्या है, डिफ़ाइन करता है। तो हम सब्सटेंटिव लॉ की मदद से, सब्सटेंटिव लॉ की हेल्प से जानेंगे कि ऑफेंस आया क्या हुआ है। तो पाकिस्तान पेनल कोड की मदद से, सब्सटेंटिव लॉ की मदद से हमें पता चलेगा कि ये मर्डर हुआ है। अब उस मर्डर की उसको सज़ा, उसको पनिशमेंट जो हमें सब्सटेंटिव लॉ बताता है वो किस तरह से दी जाएगी, कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरीके से एफआईआर होगी, कोर्ट्स जजमेंट कब सुनाएगी, किस तरीके से सुनाएगी, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये सब हमें बताता है प्रोसीजर लॉ। यानी कि हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें ये बताता है कि किस तरीके से अब उस बंदे को जिसने मर्डर किया है, जिसने कत्ल किया है, उसको सज़ा होगी। सिविल पे हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड है जो कि प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से सिविल लॉ जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स को नाफिज करवाया जाएगा, किस तरीके से वायोलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होती है या किसी भी सिविल क्लास की वायोलेशन होती है उनको नाफिज करवाया जाएगा, किस तरीके से प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच जो है प्रोसीडिंग्स चलेगी, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एग्जिबिट किया जाएगा। और कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस, ये भी हमारा प्रोसीजर लॉ है जो बताता है कि किस तरीके से एविडेंस कोर्ट में रन करेगी, किस तरीके से कोर्ट जो है वो देखेगी कि आया ये एविडेंस जो है एडमिसिबल हैं या नहीं हैं, कोर्ट्स किन गवाहों को सुनेगी, किन को नहीं सुनेगी, ये सब हमें कानूनी शहादत बताता है। तो अब ये क्लियर हो चुका है। आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ। सब्सटेंटिव वो लॉ जो कि क्रिएट करे, डिफ़ाइन करे, रेगुलेट करे, बताए राइट्स, ड्यूटीज़, ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट्स, जबकि प्रोसीजरल लॉ वो जो कि प्रोसीजर बयान करे कि सब्सटेंटिव लॉ को किस तरीके से कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेट करेगी, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी। इस सब को मज़ीद समझने के लिए, जानने के लिए, इनके डिफरेंसेस को हमारे यहाँ कुछ नीचे केस लॉज है, हायर कोर्ट्स के अथॉरिटीज़ हैं जो आप पढ़ सकते हैं मज़ीद जानकारी के लिए। और ये रेफरेंस सेक्शन में लिखी हुई है, इसको काइंडली नोट कर दीजिए। 2005 की PCRLJ 1989 कराची, PLD 1989 लाहौर, पेज नंबर 279, PLJ 1989 CRC कराची, पेज नंबर 34, AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 116। सो आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।